और आइए बात करते हैं उत्तराखंड में आए जल प्रलय की। उत्तराखंड के देहरादून में सौंग नदी ने तबाही मचा दी है। रायवाला इलाके के गौरी माफी गांव में सौंग नदी की धारा बदलने से 250 परिवारों के 1000 से ज्यादा लोगों की जान आफत में आ गई है। उफान पर सौंग नदी, जिसकी वजह से 1000 लोग फंस गए गौरी माफी गांव में। और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, ये देखिए, ये हम आपको इस एरो के जरिए दिखा रहे हैं। एक छत पर खड़े कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल ये लोग छत पर इसलिए हैं क्योंकि इनके मकान के आसपास पानी ही पानी है। ऐसे में खुद को बचाने के लिए इन लोगों ने छत का सहारा लिया। अब कोशिशें इन लोगों को वहां से निकालने की होगी। ये सौंग नदी की धारा आप देख रहे हैं। सौंग नदी की धारा पलट भी गई, जिसकी वजह से ये पूरा पानी कई गांव के अंदर घुस गया। रायवाला की ये तस्वीरें हैं। धारा बदलने से बाढ़ आ गई है। कई लोग सौंग नदी के आसपास फंस गए हैं रायवाला में, देहरादून के रायवाला में। और ये देखिए किस तरह से एसडीआरएफ की टीम इस बोट के जरिए निकालने की कोशिश। एसडीआरएफ की जो बोट है ये भी एक रस्सी से बंधी हुई है, अगर आपका ध्यान जाए तो। चूंकि पानी की धार इतनी तेज है, ऐसे में ज्यादा एहतियात बरतना पड़ रहा है कि कहीं कोई और हादसा ना हो जाए। और इस तरह से लोगों को रेस्क्यू करके एसडीआरएफ के जवान निकाल रहे हैं रायवाला इलाके से। देहरादून के गौरी माफी गांव में एक अजीब सी बेबसी है। रिश्तेदार सौंग नदी के एक तरफ खड़े हैं तो दूसरी तरफ गांव में उनके अपनों की जान मुसीबत में है। नदी की धारा इतनी तेज है कि कोई भी इसमें उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। लोगों का आरोप है कि एसडीआरएफ की टीम कल रेस्क्यू के लिए यहां आई थी, लेकिन रात होते ही वापस लौट गई। गौरी माफी गांव में सौंग नदी का रुख पलटा है और रुख पलटने की वजह से तकरीबन 200 से 250 परिवार ऐसे हैं जो कि दूसरी तरफ फंस गए हैं। वहां एक तरीके से कहें तो गौरी माफी गांव के बीच में से नदी बहने लगी है, 2 हिस्सों में बट गया है और एक टापू एक तरीके से अलग बनकर तैयार हो गया इस सौंग नदी के जलस्तर की वजह से। और कुल मिलाकर 200 से 250 के आसपास परिवार ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, यानी कि लोगों की जो संख्या है वो 1000 के भी पार हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं पिछले 3 दिन से। जाहिर सी बात है कि बात भी हमने उनसे की है और ये लाजमी भी है कि 3 दिन में खाने पीने का जो रसद का सामान है वो भी खत्म हो चुका है। और उनकी चिंता में उनके तमाम जो गांव वाले हैं, साथी हैं और उनके रिश्तेदार नातेदार यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, पहुँचना शुरू हो गए हैं। आपके भाई साहब कौन यहाँ पर फंसे हुए हैं? हमारे दीदी जीजाजी रहते हैं सिर्फ भट्ट जी, और वो लोग 2-3 दिन से परेशान हैं। अभी उनका फोन आया है कि रात को भी खाने के लिए कुछ नहीं था, कुछ आलू वगैरह घर पे रखे थे, वो भी उबाल के रात को बनाए। बच्चे छोटे छोटे हैं, दूध का भी कोई साधन नहीं है, दुकानें नहीं हैं। दुकानें में जो राशन पानी भी था वो भी, इतना बड़ा गांव है, सब खा चुके हैं। अभी खाने की भी समस्या उपलब्ध हो गई है, कोई चाय पानी नहीं, चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है, सारी समस्याएं हैं। अब हमें तो किसी तरह से, अगर तुम उस तरफ हो, पार हो, तो कोई हमारे लिए समाधान करो। तो आप लोग एनडीआरएफ एसडीआरएफ से बात कर रहे हैं, उनसे बात हुई है, वो लोग आ रहे हैं, निकलना चाहते हैं? कल आए थे वो, लेकिन टीम कुछ रेस्क्यू कर नहीं पाई ज़्यादा, तो रात को चले गए थे वापस। सारी टीमें वापस चली गई थी। एसडीएम महोदय भी आए थे शाम तक, लेकिन कोई ऐसा प्रबंध नहीं हो पाया गांव वालों के लिए। अभी जो लोग फंसे हैं वो वैसे ही फंसे हुए हैं। कितने लोग होंगे? ये करीब 200-250 परिवार 200-250 होंगे, करीब 1000-1200 लोग होंगे। और कल आपने देखा होगा, सुना होगा, यहाँ पर एक बॉडी 3 दिन पहले वो देखा था। लेकिन फिलहाल इन लोगों से आपकी बात हुई है, लोग बाग आना चाहते हैं अब, क्योंकि 3 दिन का लंबा समय हो गया। तो लगभग सारे आना चाहते हैं क्योंकि सबका राशन पानी खत्म हो चुका है। और 3 दिन से यहाँ 2 दिन से बिजली भी नहीं है यहाँ पर गाँव में है। भाई प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन ऐसी बरसात में जो है प्रशासन भी बहुत लेट जागा है। उसके लिए सरकार को मैं बिल्कुल सरकार की हिले वाली है इसमें। और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, कल ही मैंने सुना है कि कल रात, वो भी रात 11 बजे यहाँ पर आ रहे हैं। 11 बजे किससे मिलेंगे? ट्रिपल इंजन की सरकार उनकी यहाँ पे चल रही देश में, लेकिन यहाँ के हमारे हालात आप देख रहे होंगे। आपके माध्यम से आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले हमारी परेशानी में कल भी आए थे, आज भी आए हैं। आप बधाई की बात रहे और आपने हमारी समस्या को देश तक पहुँचाने की जो जुगत करी है, उसके लिए आप धन्यवाद है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।